थोड़ा कम लगाओ तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम चले। अब उसने सोचा ग्राहक जा रहा है, बोनी खराब हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, एक काम करो 4.5 में ले जाओ। आंख बंद है लेकिन ध्यान दुकान में घूम रहा है। सोचा ग्राहक चला जाएगा, बोले 4.5 में ले जाओ, चिंता मत करो, ले जाओ, बढ़िया कपड़ा कि ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीना फाड़। दुकान पे नहीं है, कथा में बैठा है, देखा कि ग्राहक जा रहा है, खाली नहीं जाना चाहिए, तो उसने क्या किया, सामने जो भक्त और बैठा था उसका कुर्ता फाड़ दिया कि 4.5 में ले जा, वापस मत जा। अब जो सामने बैठा था जिसका कुर्ता फाड़ा, उसने कहा अरे ये क्या किया तुमने? कथा सुनने आए हो कि यहाँ कपड़े फाड़ने आए हो? बोले अरे अरे साहब गलती हो गई, मैं तो सोच रहा था मैं दुकान पे बैठा हूँ, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो कभी कभी स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि हम बैठे कहीं हैं और हमारा मन कहीं घूम रहा है। तो सत्संग वही प्रभावी जीवन में बनेगा बैठने के बाद मन बुद्धि चित्त जिसमें लगा हुआ हो। तो ऐसी भगवान की ये दिव्य कथा सत्संग, इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। कल हमने यहाँ भगवान की कथा में भागवत जी का मंगलाचरण, ऋषियों के 6 प्रश्न और श्री सूत जी के द्वारा उनके उत्तर, कुंती मैया ने भगवान की स्तुति करी, पितामह भीष्म ने भी भगवान को वंदन करके परमधाम को गमन किया। ये सब कथाएं हमने श्रवण करी। आज की तृतीय दिवस की जो पावन कथा हम प्रारंभ करें। कल हमने कथा विश्राम करी, भगवान द्वारिका में विश्राम कर रहे थे। बोली द्वारिका नाथ की जय। भगवान ने द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया, हस्तिनापुर से लौटकर के प्रभु आए तो भगवान ने देखा कि दरवाजे पर देवकी मैया भगवान की अगवानी करने के लिए, आरती उतारने के लिए आई हैं। भगवान ने देखा कि ये माँ है मेरी, और माँ का अभिवादन करने के लिए भगवान ने द्वार पर ही माँ को साष्टांग प्रणाम किया। देवकी मैया के चरणों में द्वारिका नाथ आज लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों, कहने को तो ये कथा है, लेकिन भगवान की कथा जीव को बड़ा सुंदर संदेश देती है। भगवान की लीला हमें संकेत कर रही है। इसमें सुंदर संकेत यह है कि भैया आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी मठाधीश महंत बन जाओ, ऐश्वर्यवान राजा बन जाओ, लेकिन माता पिता के सन्मुख जब जाओ तो बाल भाव से ही, दीन भाव से ही जाना चाहिए। उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। और जो अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, इन सबको प्रणाम करते हैं, उन व्यक्तियों को 4 चीज तो सहज में मिल जाते हैं। कौन कौन सी? के अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनः, चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। 4 चीज मिल जाते हैं। कौन कौन सी? बोले आयु, विद्या, यश और बल। मान लीजिए हम किसी को प्रणाम करेंगे तो सामने वाला भी तो आशीर्वाद देगा। हमने किसी को नमन किया तो जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो भी खुश रहो, प्रसन्न रहो, पढ़ो लिखो, लंबी उम्र हो जाए, खूब यश तुम्हारा फैले, आदि आदि आशीर्वाद। तो ये सहज में केवल प्रणाम करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो दूसरों को वंदन करते हैं, दूसरों का अभिवादन करते हैं, वो संस्कारी होते हैं। और प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बाल अवस्था में अपने बालकों को, अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि आप धन कमाकर भले मत दीजिए। आजकल के माता पिता चाहते हैं कि हम खूब धन कमावे, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस करके जामे, मकान बना करके जामे, कोठी खड़ी करके जामे। ये तो सब कर लिया, लेकिन संस्कार यदि नहीं दिए, शिक्षा नहीं दी, तो ये सब करना बेकार है।
यदि बालक को हमने लायक बना दिया, संस्कारवान बना दिया, तो फिर धन देने की जरूरत नहीं है, धन तो वो अपने आप इकट्ठा कर लेगा। नीति कहती है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा यदि लायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं, अपने आप कमाएगा। बेटा नालायक है तो भी कमाकर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितना भी दे दो सब बर्बाद कर देगा। शिक्षा हमने अच्छी दे दी, संस्कार यदि हमने अच्छे दे दिए, तो बालक के जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या वही है कि धन तो बहुत दे दिया, लेकिन धन को प्रयोग करने के लिए शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दिए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो संस्कार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, वो तो शत्रु के समान है। बालक को पास में बिठा करके उससे बात करके उसको संस्कार अवश्य देने चाहिए। धन्य आजकल के माता पिता बाल अवस्था में बालकों को लाड़ प्यार में ध्यान नहीं देते, कहते हैं अभी तो बच्चा है, खेलेगा खाएगा, बड़ा होगा बाद में समझाएंगे। और जो समझने की उम्र है, जो मानने की उम्र है, वो उसकी निकल जाती है। सीखने की, जो ग्रहण करने की उम्र, वो खेल कूद में निकल जाती है, और फिर बाद में माता पिता को पछताना पड़ता है, बाद में फिर दुखी होना पड़ता है। लेकिन फिर समझाने से कुछ हाथ नहीं आता। केवल पैसे कमाने की होड़ लगी है। बालक को शिक्षा भी देंगे तो पैसे कमाने की देंगे, संस्कार बचे, धर्म बचे, शिक्षा बचे, ऐसी शिक्षा नहीं। केवल पैसे कमाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, खूब पढ़े, खूब लिखे और ज्यादा से ज्यादा धन कमावे। विदेशों भेज देते हैं बालकों को, परदेश भेज देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, केवल धन कमाने की होड़ में। एक बालक है और उसके लिए भी कहेंगे विदेश जाएगा। अरे भैया, यदि एक बालक तो वो भी विदेश चला गया, तो आपको संतान का सुख कैसे मिलेगा? केवल धन के लोभ में। और फिर जब धन की पढ़ाई पढ़ पढ़ के वो बालक भी स्वार्थी बन जाता है, उसके अंदर से भी मोह समाप्त हो जाता है, वो भी माता पिता के संबंधों को समझ नहीं पाता है, इन संस्कारों को धारण नहीं कर पाता। और फिर जैसा माता पिता चाहते हैं, बालक भी स्वार्थी होकर के केवल धन कमाने की होड़ में ही चल पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन के साथ साथ संस्कार बचे, संस्कृति बचे, शिक्षा बचे, तो ही जीव जीवन में श्रेष्ठ हो पाता है। भगवान माता पिता को प्रणाम करके दुनिया को संदेश दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है जब कोई किसी को प्रणाम करता है। हमारी भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय सभ्यता है, दूसरों का अभिवादन करना, नमन करना। कोई भी मिले उसको प्रणाम करो, राम राम करो, राधे राधे करो, जय श्री कृष्ण करो, नमस्कार करो। पर आजकल भारतीय पद्धति लुप्त होती जा रही है और पाश्चात्य सभ्यता हमारे भारत में फैलती जा रही है। भारत का पहनावा नहीं बचा, भारत की बोली भाषा नहीं बची, भारत की संस्कृति नहीं बच रही है। आजकल कोई किसी से राम राम नहीं करता साहब, नमस्कार नहीं करता। बड़े बड़े शहरों में देखो, कोई किसी को मिलता भी है तो दूर से ही हाथ हिलाते और कहते हैं हाय, हाथ हिला के कहते हैं हाय। यही अभिवादन है? कितना विचित्र शब्द है ये हाय। राम राम किसी ने बोला समझ में आता है, नमस्कार बोला ये भी समझ में आता है, लेकिन हाय, ये हाय क्या है भैया? हाय तो तब बोला जाता है जब कोई मर जाता है। किसी के मरने पर हाय हाय करके रोया जाता है, डकराया जाता है। और आजकल विवाह हो, जन्मोत्सव हो, कोई खुशी का उत्सव मन रहा हो, बस हाय। ये हाय शब्द बड़ा अपशगुन का शब्द है, अपशब्द है, ये नहीं बोलना चाहिए।
मैं व्यासपीठ से एक ही प्रार्थना करता हूं कि भैया हलो हाय छोड़ो और राधे राधे बोलो बोलो। केवल भगवत नाम से अभिवादन करो, भगवान का नाम भी मुंह से निकले, सामने वाले का सम्मान भी हो जाए। हमारी संस्कृति में प्राय एक शब्द बड़ा प्रचलित है, राम राम, है ना? कोई मिले तो उसको कहते हैं श्रीमान जी राम राम। हमारे पूर्व बुजुर्गों ने बड़ी सोच समझ करके, हमारे ऋषियों ने शोध करके इस संस्कृति को बनाया है। राम राम अभिवादन में करना, और एक विशेष बात समझ लेना, ये राम राम 2 ही बार बोला जाता है, 3 बार नहीं बोला जाता, 4 बार नहीं बोला जाता। कितनी बार? 2 बार। अच्छा, ये 2 बार ही क्यों बोला जाता है? देखिए, शब्द की संख्या से शब्द का अर्थ बदल जाता है। यदि हम 1 बार बोलेंगे राम, तो ये व्यक्ति सूचक हो जाएगा, मानो हम किसी को बुला रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। 2 बार बोला राम राम, तो ये अभिवादन हो जाएगा। और 3 बार बोल दिया राम राम राम, तो ये एक घृणा का शब्द हो जाएगा, जैसे माने किसी से घृणा कर रहे हैं, अरे राम राम राम। और यही यदि बार बार बोल दिया जाए तो यही भजन हो जाएगा। लेकिन प्राय समाज में 2 बार राम राम बोला जाता है। ये 2 बार राम राम क्यों बोला जाता है, इसे समझिए। जिनके पास ज्यादा समय नहीं